नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको प्रतिभा पर्व से संबंधित जो विस्तृत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जो जो भी निर्देश आते रहेंगे उसके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रतिभा पर से संबंधित लेटर है जो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ फटाफट में। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर माह तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका मतलब दक्षता उन्नयन पुस्तिका से तथा नवंबर से दिसंबर माह में N1 ब्रिज को संचालित करने तथा जनवरी माह में सत्रांत तक पाठ्य पुस्तक पर आधारित 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित पठन पाठन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। मतलब हम सभी जानते हैं कि पहले हमें वर्कबुक करना था, फिर उसके बाद प्रयास पुस्तिका वगैरह आई, फिर ये अभी ब्रिज कोर्स की पुस्तकें आई। इनसे हमें दिसंबर तक बच्चों को पढ़ाना था। फिर जनवरी से क्या करना था, 60% पाठ्यक्रम हमें पूरा करना है। ये निर्देश पहले से आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो कोविड के कारण फिर क्या हुआ कि बच्चों को जो लर्निंग लॉस हुआ है उसके कारण फिर क्या हुआ, कुछ चेंज हुए हैं। ये है कि उपरोक्त संदर्भ पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम पुनर्वियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड, मतलब कि 60% पाठ्यक्रम तो हमें पढ़ाना है और 40% बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसे हमें होम असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के रूप में घर से करने के लिए उन्हें देना है। ये निर्देश है। अब उपरोक्तानुसार पठन पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रतिभा पर्व को अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में हम मानते हैं, मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो, अर्थात बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें। अतः ज्ञान के बजाय समझ यानी अनुप्रयोग और क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया जाए। मतलब कि बच्चे रटे नहीं, समझ लें, उसे समझ कर सीखें। आगे आता है प्रश्नों का स्वरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ, अब ये आगे प्रतिभा पर्व के आयोजन की तिथि। आयोजन की तिथि क्या अपन देखते हैं कि परिशिष्ट 1 में संलग्न समय सारणी जो टाइम टेबल दिया गया है उसके अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में किया जाएगा। यही जो अगले सत्र जो आ रही है 17 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 के बीच में किया जाएगा और एक दिवस में केवल एक ही पेपर, एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। प्रतिभा पर्व गतिविधि कैलेंडर। प्रतिभा पर्व 2021-22 संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन पत्र के साथ संलग्न गतिविधि कैलेंडर परिशिष्ट 2 अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। परिशिष्ट 2 नीचे में लगा है, उसको पढ़ेंगे भी अपन। आगे देखते हैं। कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप। कक्षा 1 और 2 में क्या होगा, तो कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन जो है अलग से नहीं लिया जाएगा। मतलब हमें जो प्रयास वर्गों को उपलब्ध कराई गई थी और अभ्यास पुस्तिकाएं जो उपलब्ध कराई गई थी उनके साथ जो संलग्न आकलन सीट दी गई है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में, उनके आधार पर किया जाएगा। 1 और 2 में मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू कक्षा 1 और 2 के लिए हेतु एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से वर्कशीट जारी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया। वर्कबुक में दी गई कार्य वर्कशीट पर कार्य करना देखते हैं। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्गों की प्रारंभिक 5 वर्कशीट तथा अभ्यास पुस्तक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। दोनों वर्गों प्रयास और अभ्यास की वर्कशीट को 25-25 अंक अधिभार दिया जाए। मतलब इनकी जो दोनों वर्कशीट थी उनकी दोनों थी हमारे प्रयास और अभ्यास पुस्तिका, उनके शुरू की 5-5 वर्कशीट पे कार्य करना है और उनमें 25-25 अंक हमें देना है।
कक्षा 1 व 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाए। प्रयास वर्कबुक अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र क्रमांक 6 के अनुसार किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर चैनल को आपको ने यही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29/1/2022 तक पूर्ण कराया जाए। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा कर लिया जाए। उसके बाद प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट को जांच की जाए। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं। चयनित वर्कशीट में अंक में विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग किया जाए। मतलब ये कि जो हमारी वर्कशीट थी वो हमें वैसी की वैसी ही रखना है, उसमें से फाड़ के हमें अलग नहीं रखना है। वर्कशीट के पन्ने उसमें लगे नहीं देना है। अब कक्षा 3 से 8 में मूल्यांकन किस प्रकार से होगा इसको हम देखते हैं। कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक निर्धारित 50 अंक दिए गए हैं, और वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार दिया गया है। जैसा कि बताया था कि 60% हमें लिखित करना है और 40% का प्रोजेक्ट कार्य देना है। प्रोजेक्ट कार्य जो है बच्चे घर से कर लाएंगे। आगे आएगा वो देखते हैं। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ व खंड वा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्ग के प्रश्न खंड वा में शामिल होंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। मतलब एक कक्षा के जितने भी सभी विषय हैं उनके सभी के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट होंगे। मतलब एक बुकलेट मिलेगी, उसमें सभी प्रोजेक्ट कार्य होंगे। खंड आ में 16 प्रश्न निम्नलिखित खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे एवं खंड वा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ में अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। अब खंड आ किस प्रकार से होगा वो बताएंगे अभी। खंड वा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्ग से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। मतलब कि जो प्रोजेक्ट कार्य है उन्हें करने के लिए हमें बच्चों को घर ले जाने के लिए देना है, वो घर से कर लाएंगे, और खंड आ जो है कक्षा में बैठकर ही करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा। अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। मतलब जो वर्कशीट आएगी उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ करने के लिए होंगे, जैसे हर साल प्रतिवर्ष हमारे साथ हम करते हैं वैसा ही। अगला है प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशा यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों की जानकारी एकत्रित कर पूर्ण किए जा सकेंगे। मतलब अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवाना है, जैसे हम विज्ञान के प्रोजेक्ट बनवाते हैं उस प्रकार से नहीं करना है। वर्कशीट का स्वरूप इस प्रकार है। प्रतिभा पर्व ये 2 भाग हैं, उसमें खंड आ और खंड वा 2 भाग हैं। खंड आ में किया हुआ था खंड आ प्रश्नों का विवरण व अंक किस प्रकार है। खंड आ में विषय के कौशल यानी लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं? 8 हैं, और एक प्रश्न के लिए 1 अंक है तो कुल 8 अंक हो गए। लघुत्तरीय प्रश्न है 5, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक है तो कुल 10 अंक हो गए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 3, एक प्रश्न के लिए 4 अंक है तो कुल 12 अंक हो गए। ठीक है ना। इस प्रकार कुल 30 अंक हो गए, और अधिभार यानी लिखित 60%। खंडवा होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित, मतलब 2 प्रश्न होंगे और दोनों के लिए 10 अंक होंगे, कुल 20 अंक यानी 20 अंक आ गए। और प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार कितना होगा? 40%, यानी 30 अंक खंड आ के जो हमारा लिखित का होगा, और 20 अंक प्रोजेक्ट के जो घर जाकर करेंगे बच्चे। अगला प्रतिभा पर्व यानी कुल 10 प्रश्न की प्रश्न संख्या है 18। अब नोट में क्या दिया है? खंड आ के सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों की प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी जो बच्चों को घर से पूर्ण हल करने की दी जाएगी। मतलब ये है कि खंड आ में जो आएगी सब बच्चों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा, परंतु हर विषय का अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा। परंतु खंड बा जो है उसमें एक ही बुकलेट होगी सभी विषय की, हर बच्चे के लिए मिलेगी वो। शेष वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार। किस किस प्रकार से कठिनाइयों का स्तर क्या होगा? नॉलेज और रिमेंबरिंग 10% यानी सरल से प्रश्न होंगे ये। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से संबंधित होंगे, एवरेज 50%। अप्लाइंग 30%, और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन
जो अधिक सोचने वाले होंगे, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों को, थोड़ा डिफिकल्टी स्तर ज़्यादा रहेगा, वो 20% रहेंगे। पाठ्यक्रम की सीमा, प्रतिभा पर मूल्यांकन N1 पाठ्यक्रम में लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री वर्कबुक को आधार बनाया जाएगा। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, ये तो अपने काम के लिए नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। हाँ, अब देखते हैं वर्कशीट यानी खंड आ एवं खंड बा प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया। वर्कशीट के खंड आ के प्रश्नों को बच्चों द्वारा शाला में ही हल कराया जाएगा तथा खंड बा के प्रोजेक्ट कार्य घर पर पूरा किया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक भाग जो है तो बच्चों को शाला में ही करना है प्रश्न पत्र की भांति, और खंड बा जो प्रोजेक्ट कार्य बच्चा घर जाकर करेगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चों को देते समय प्रत्येक विषय की वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से समझाई जाए। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट पर घर पर रहकर हल करने हेतु बच्चों को प्रतिभा पर मूल्यांकन को 1 दिवस पूर्व अर्थात 15/1/2022 दिन शनिवार को प्रदान की जाएगी। मतलब ये 15 तारीख को ही ये देना है हमें, ये बुकलेट वगैरह जो घर से करके लाना है। वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चों को लगभग 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। वर्कशीट को बच्चों द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्यपुस्तक, बड़े भाई बहन की मदद लेकर, अपने माता पिता दादा दादी या आसपास उपलब्ध अन्य बुजुर्गों से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जाँच की जाएगी तथा प्राप्तांक भरे जाएंगे। आगे वर्ष की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट मतलब पिन निकालकर विषयवार बुकलेट को अलग अलग करके शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किए जाएँ। शिक्षक द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल के बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक फाइल में मूल्यांकन के रूप में सालों सुरक्षित रखा जाए। मतलब ये है कि हम एक वर्कशीट हमें भी मिलेगी, उसके उनके प्रश्नों को उत्तर हमें तैयार करना है और बच्चों द्वारा दी गई चेक करना है। अब प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच निम्नलिखित लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब दोनों में 33% अंक लाना अनिवार्य है। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट को कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तदुपरांत अन्य प्रपत्र अभिलेखों के बच्चों के अंक दिए जाएँ। तो ये इस प्रकार से दोनों को अलग जांचने में 33% अंक लाना है। अब प्रतिभा पर के परिणामों की डाटा एंट्री जो है शाला प्रधानाध्यापक कक्षा के द्वारा अपनी शाला कक्षा के प्रतिभा पर के परिणाम के एजुकेशन पोर्टल पर प्रतिभा, हाँ तो इसकी एंट्री भी हमें करना है प्रतिभा एजुकेशन पोर्टल पर बाद में। आगे देखते हैं बजट प्रावधान, ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, अब आ जाता है ये टाइम टेबल देखते हैं हम। ये देख कक्षा 3 से 5 में ये 15 तारीख को तो हमें बुकलेट देना है और ये 17 तारीख से शुरू हुआ है। ये टाइम टेबल आपके पास सभी के पास पहुंच गया होगा, आप इसे देख लीजिएगा। और ये गतिविधि कैलेंडर प्रतिभा पर अर्धवार्षिक, ये भी आपके पास सभी के पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये आपको सब बता दिया है पढ़कर। अब आपके सभी के पास ये PDF पहुंच गई होगी। तो ये अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसी लेटेस्ट जानकारी लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल करने से क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कोई नया वीडियो आ गया है।